पांडवों के स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के बाद आखिर क्या हुआ हस्तिनापुर का? कैसे चलाया उनके वंशजों ने हस्तिनापुर का राजपाट? और क्या आज के समय में भी मौजूद हैं पांडव अर्जुन के वंशज? आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज के समय में भी मौजूद हैं कुंती पुत्र अर्जुन के वंशज। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर जितना पुराना इतिहास महाभारत की कहानियों का रहा है, उतना ही प्राचीन रहा है चंद्रवंशियों का इतिहास। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक दूसरे का खून पानी की तरह बहाने वाले धृतराष्ट्र और पांडु के बेटे सबसे पहले चंद्रवंशी थे। बाद में उनके कुल में कुरु नामक एक राजा का जन्म हुआ और वे कुरुवंशी कहलाए। भारत के अनुसार चंद्रवंशी स्वयं ब्रह्मदेव की संतान थे। ये वंश प्राचीन भारत के उन वंशों में से एक था जिनके वंशज आज भी भारत में मौजूद हैं। तो आखिर कौन है पांडवों के वास्तविक वंशज और आखिर क्या हुआ हस्तिनापुर का पांडवों के बाद? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। पृथ्वी की रचना करने के बाद इसके संचालन हेतु ब्रह्मदेव ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न मानस पुत्रों को जन्म दिया। उनके मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स्य और नाभि से पुलह का जन्म हुआ। ठीक उसी प्रकार उनके मन से मरीचि और नेत्र से अत्रि का जन्म हुआ। मरीचि के वंश में ही श्री राम का जन्म हुआ था। इस वंश के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें श्री राम के पूर्वजों से लेकर उनके आज के वंशजों तक के बारे में बताया गया है। ब्रह्मदेव के अन्य मानस पुत्र महर्षि अत्रि के वंश में ही कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ था। महर्षि अत्रि के पुत्र का नाम चंद्रमा था, जिनको सोम नाम से भी जाना जाता है। यही प्रथम चंद्रवंशी राजा थे और इन्हीं के नाम से इस वंश को चंद्रवंशी कहा गया। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए, बुद्ध से पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु हुए और आयु से नहुष जन्मे। नहुष के बड़े पुत्र यति ने संन्यास ले लिया था, इसलिए उनके दूसरे पुत्र ययाति को राजा बनाया गया। चंद्रवंशी राजा ययाति के 5 पुत्र हुए और उन 5 पुत्रों ने अपनी एक अलग वंशावली तथा एक अलग शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की। तो आखिर कौन थे ययाति के ये 5 पुत्र? यदु, तुर्वसु, दुहनु, अनु एवं पुरु ययाति के 5 पुत्र थे। ययाति के पुत्र पुरु ने उनके वंश को आगे बढ़ाया और आगे चलकर इसी वंश में कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ। ययाति के अन्य बचे 4 पुत्रों में यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रहुयु से भोज तथा अनु से मलेच्छ हुए। अर्थात कुरुवंशी, यदुवंशी, यवन, भोज और मलेच्छ आपस में भाई ही थे। पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत का जन्म हुआ तथा दुष्यंत और शकुंतला से भरत का जन्म हुआ। इन्हीं भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। भरत के आगे की पीढ़ी में कुरु का जन्म हुआ
और इस वंश को कुरु वंश के नाम से जाना जाने लगा। कुरु वंश में आगे चलकर प्रतिश्रावा के पुत्र प्रतीप हुए। प्रतीप के देवापी, वाहलीक और शांतनु नामक 3 पुत्र हुए। देवापी के संन्यास ले लेने के कारण शांतनु को हस्तिनापुर और वाहलीक को आज के कश्मीर क्षेत्र का राजा बना दिया गया। राजा शांतनु के 3 पुत्र हुए। इनमें से देवव्रत भीष्म ब्रह्मचारी रहे और चित्रांगद युवावस्था में ही मारा गया। तीसरा पुत्र विचित्र वीर्य भी निसंतान बीमारी के कारण चल बसा। महर्षि वेदव्यास की सहायता से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो चित्रांगद और विचित्र वीर्य की मृत्यु से ही कुरु वंश का अंत हो चुका था, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु इनके वास्तविक पुत्र नहीं थे। आगे चलकर धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो कौरव कहलाए, लेकिन कुंती और माद्री के 5 पांडव पांडु के वास्तविक पुत्र नहीं थे। पांडु को मिले श्राप के कारण कुंती और माद्री ने उन्हें देवताओं द्वारा प्राप्त किया था। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव देवताओं के अंश थे। महाभारत के युद्ध में समस्त कौरवों और पांडवों के सभी पुत्रों का अंत हो गया। पांडवों के स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के बाद अर्जुन का पोता और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना। परीक्षित के काल में ही कलयुग का आगमन हुआ और परीक्षित का बेटा जन्मेजय हस्तिनापुर का राजा बना। जन्मेजय के वंशजों ने कलयुग के शुरुआती वर्षों में हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली और वहीं से मगध राज्य का उत्थान शुरू हो गया। हस्तिनापुर तो बह गया, लेकिन अर्जुन के वंशज आज भी मौजूद हैं। तो आखिर कौन है वो? कलयुग में अर्जुन की 81वीं पीढ़ी में तुंगपाल हुए। इन्हीं के वंशज तंवर या तोमर कहे जाते हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय और दिल्ली राज्य के संस्थापक अनंगपाल तंवर तुंगपाल के ही पुत्र थे। माना जाता है कि शाकंभरी के शासक महाराजा विग्रहराज चौहान चतुर्थ ने दिल्ली को जीतकर अपने चौहान साम्राज्य के अधीन कर लिया था। उस समय दिल्ली के तंवर वंशी शासक चौहानों के सामंत बने और दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखा। पृथ्वी चौहान के बाद तंवरों ने दिल्ली छोड़ राजस्थान के बहरोड के पास अपना डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली की तरफ से होने वाले निरंतर आक्रमणों के कारण तंवरों ने अपने कुल को बचाने के लिए रंजीत सिंह के पुत्रों अजमल जी और धनरूप जी को पश्चिम राजपूताना क्षेत्र की ओर भेज दिया। उनके कुल में पोकरण के पूर्व शासक राजा रामदेव जी हुए, जिन्हें रुणीचा वाले बाबा रामदेव जी कहा जाता है। रुणीचा रामदेवरा के नाम से विख्यात रामदेव जी अर्जुन के वंशज हैं। तो आपको पांडव वंश की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।